हेलो फ्रेंड्स, सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सीता नवमी पे पावन अवसर की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्ति पूर्वक भाव से इन कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं, साथ ही घर में सुख संपन्नता। इस दिन को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऋषि ने एक यज्ञ करने को कहा और धरती पर हल चलाने का एक मंत्र दिया। राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए धरती पर हल चलाया, तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाकर देखने पे वहाँ एक सोने की डालिया में एक सुंदर कन्या लिपटी हुई मिली। जैसे ही राजा ने उस कन्या को अपने हाथ में लिया, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और अपनी पुत्री की भांति ही उनका बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन किया। जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी भी कहलाई। राजा जनक की एक छोटी कन्या और भी थी, उनका नाम उर्मिला था। देवी सीता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनके शरीर के साथ रूप, गुण और उनकी सुंदरता की वृद्धि होने लगी। एक दिन देवी सीता अपने आंगन में खेल रही थी। वहाँ उन्हें दो तोते दिखाई दिए। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष की सुंदर सी डाल पर बैठे हुए थे। वे बड़े ही सुंदर लग रहे और वह सुंदर मनोहर कथा सुना रहे थे। एक तोते ने कहा, इस पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक बहुत सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम जी बुद्धिमान और बलवान होंगे और कई राजाओं को अपने अधीन करके सीता जी के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वह देवी और धन्य है वह श्री राम, जो इस लोक में एक दूसरे को पाकर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। जब देवी सीता ने ये सब सुना तो वह सोचने लगी कि अरे, ये दोनों पक्षी तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। उन्होंने सोचा, इन्हें पकड़कर सारी बातें पूछती हूँ। तब सीता माता ने अपनी सखियों से कहा, ये दोनों पक्षी कितनी सुंदर डाली पर बैठे हुए हैं। तुम दोनों चुपके से जाओ और उन्हें पकड़कर ले आओ। सखियां चुपके से गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। देवी सीता ने प्यार से उन्हें हाथ में लिया और आश्वासन देते हुए कहा, देखो पक्षीगण, भयभीत मत होना, आप दोनों बहुत सुंदर हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए? राम सीता कौन हैं? आपको उनके विषय में ये सब कैसे पता चला? देवी सीता के इस प्रकार प्रेम से पूछने पर उन दोनों पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उन ऋषि ने एक बहुत बड़ा काव्य बनाया है, उसका नाम है रामायण। उसकी कथा हमारे मन को बहुत प्रिय लगती है। महर्षि उनका पाठ पढ़ाते हैं और सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उनकी बातें बहुत सी मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ महर्षि श्रृंग को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु 4 वर्ण धारण करके 4 रूप में जन्म लेंगे। उनके नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होंगे। देवगण भी उनके उत्तम चरित्र का गान करेंगे। श्री राम महर्षि वशिष्ठ के साथ मिथिला पधारेंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ शिव जी का वह धनुष तोड़ेंगे तथा लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी से विवाह करेंगे। उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। हे सुंदरी, ये कथा और भी बहुत सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी। तुमने जो पूछा था हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम हमें छोड़ दो। अब इन पक्षियों की बातें माता सीता के कानों में अमृत घोल रही थी। उन्होंने और भी कुछ सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। तब उन्होंने पूछा, श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? उनके गुणों का वर्णन करो। तुम्हारी बातें अत्यंत प्रिय लग रही हैं। सीता जी की ऐसी बातें सुनकर तोते की पत्नी ने समझ लिया यह जनक नंदिनी है। इसके बाद वह सीता माता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है। नेत्र बड़े बड़े खिले हुए पंकज की शोभा धारण करते हुए हैं। दोनों भुएं सुंदर परस्पर मिली हुई, भुजाएं घुटनों तक मुड़ी हुई और मन को लुभाने वाली। गला शंख के समान विशाल। जनक किशोरी सीता धन्य है, जो हजारों वर्ष तक श्री राम जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। लेकिन सुंदरी, तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ श्री राम जी की कथा सुन रही हो? यह सुनकर जानकी ने कहा, तुम जिसकी बात कर रही हो, जनक नंदिनी सीता जिसे कहती हो, वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में राम को पाने का मोह उत्पन्न कर दिया है, इसलिए अब से तुम मेरे घर में सुख पूर्वक रहो, मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। यह सुनकर वह कांप उठी और अनिष्ट की आशंका को जानकर बोली, हे माता, हम पेड़ों पर रहते हैं और वनों में विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में
हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ और अपने स्थान पर जाकर अपनी संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ। इसके बाद चाहे वापस आ जाऊंगी। तोते ने भी ऐसी ही बात कहकर प्रार्थना की, लेकिन सीता उस सुग्गी को छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं हुई। दोनों ही पक्षी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने बालक रूपी हट के कारण उन्हें नहीं छोड़ा। वे वनवासी विहंग यह सहन न कर सके और सुग्गी के लिए भी ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद सुग्गी ने कहा, अरे तुम मुझे इस अवस्था में अपने पति से अलग कर रही हो, मुझे इस दशा में अपने पति से दूर होना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उस तोती ने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान में बैठकर भगवान के धाम चली गई। अब अपनी पत्नी को इस प्रकार जाते हुए देख वह तोता भी अपनी पत्नी का वियोग सहन न कर सका और उसने भी अपना देह त्याग दिया। और कहा जाता है कि वही तोता इस बैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में जन्म लिया था। और इस प्रकार सीता के जीवन में आने वाले विरह के जीवन में दुख का बीज पड़ गया। इस प्रकार समय के साथ साथ धीरे धीरे सीता जी बड़ी और फिर उनका स्वयंवर आयोजित हुआ और फिर श्री राम जी ने आकर उन धनुष को तोड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण रामायण की कथा हम सब जानते हैं। अपने जीवन के दौरान देवी सीता ने त्याग, प्रेम, बलिदान और नारी शक्ति का परिचय दिया। उनके जीवन का आधार हमें बार बार यही स्मरण कराता है, नारी सिर्फ स्नेह की मूर्ति नहीं है, वह धर्म की ध्वजवाहिका भी है। माता सीता ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि अगर स्त्री चाहे तप, त्याग और तेज से पूरी सृष्टि को मोहित कर सकती है। तो ये थी सीता माता की अनसुनी कथा, जिसे सीता नवमी पर सुनने से राम जी के साथ सीता माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।